ओम शांति। आज 15 जून 2022। परमात्मा शिव कहते हैं, मीठे बच्चे, ये तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वापस घर जाना है, इसलिए बाप और घर को याद करो। ये तुम सबकी वाणी से परे जाने की अर्थात वानप्रस्थ अवस्था है। वापस घर, स्वीट होम, शांति धाम जाना है, इसलिए अपने परमपिता और घर को याद करो। पावन बनो, सब खाते खलास करो। आज की वाणी से प्रश्न है, बाप ही बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? भगवान बच्चों को कौन सा धीरज देते हैं? उत्तर है, बच्चे अभी इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, परंतु धीरज धरो। जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा, ढेर के ढेर आने लगेंगे, फिर सब तुम्हारे आगे आकर माथा झुकाएंगे। बांधेलियों के बंधन खलास हो जाएंगे। जितना तुम अपने परम पिता परमात्मा को याद करेंगे, उतने बंधन टूटते जाएंगे। तुम विक्रमाजीत बनते जाएंगे। आज का गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ सदैव शिव को ही कहते हैं। शिव शंकर का भेद तो अच्छी तरह से समझा ही है। शिव तो ऊंचते ऊंच मूल वतन में रहते हैं। शंकर तो है सूक्ष्म वतन वासी। उनको भगवान कैसे कह सकते हैं? ऊंचते ऊंच रहने वाला है एक परमपिता परमात्मा शिव। फिर दूसरे तबके में हैं 3 देवताएं। वह है बाप, ऊंचते ऊंच निराकार शिव। शंकर तो आकारी है। शिव है भोलानाथ, ज्ञान का सागर। शंकर को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा भोलानाथ आकर हमारी झोली भरते हैं। आदि मध्य अंत का राज बता रहे हैं। रचता और रचना का राज बहुत सिंपल है। बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि भी इन सहज बातों को जान नहीं सकते हैं। जब वे रजोगुणी ही नहीं जानते थे, तो तमोगुणी फिर कैसे जानेंगे? बाबा कहते हैं, जब वो रजोगुणी ऋषि मुनि ही नहीं जान पाए, तो इस कलयुग के अंत में आकर जो तमोगुणी हैं, वो कैसे जानेंगे? तो अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख बैठे हो, बाबा अमर कथा सुना रहे हैं। ये तो बच्चों को निश्चय है, बरोबर हमारा बाबा शिव बाबा सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। कोई भी मनुष्य हमको ये नहीं सुना रहे हैं। भोलानाथ है शिव बाबा, वो हमें अमर कथा सुना रहे हैं। कहते हैं, मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं हूँ निराकार। पूजा भी मुझ निराकार की ही करते हैं। शिव जयंती भी मनाते हैं। अब बाबा तो जन्म मरण रहित है, वह है भोलानाथ। जरूर आकर सभी की झोली भरेगा ना? कैसे भरेगा, ये तुम बच्चे ही समझते हो। अविनाशी ज्ञान रत्नों की झोली भरते हैं, यही नॉलेज है। ज्ञान सागर आकर ज्ञान देते हैं। गीता तो वही एक ही है, परंतु संस्कृत श्लोक तो है नहीं। भोली माताएं संस्कृत आदि से क्या जाने, उन्हों के लिए ही भोलानाथ बाबा आते हैं। ये माताएं तो बेचारी घर के काम में ही रहती हैं। यह तो अभी फैशन पड़ा है जो नौकरी करती हैं। तो भगवान अब बच्चों को ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जो बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़े थे, उन्हों पर पहले पहले कलश रखते हैं पढ़ाई का, अर्थात माताएं जो पहले कुछ भी नहीं पढ़ी थी, उनके ऊपर आकर पढ़ाई का कलश रखते हैं। सबसे पहले माताओं को ही पढ़ाते हैं। यूँ तो भक्तियाँ सीताएं सब हैं। राम आए हैं रावण की लंका से मुक्त करने, अर्थात दुख से मुक्त करने। फिर तो बाबा के साथ घर ही जाएंगे, भगवान के साथ घर ही जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? याद भी घर को करते हैं। हम दुख से मुक्ति पाएं। बच्चे जानते हैं, बीच में किसको मुक्ति मिल नहीं सकती। सबको तमो प्रधान बनना ही है। जो एक बार इस सृष्टि चक्र में आ गया, उसको बीच में वो कहीं नहीं जा सकता। फिर
परमात्मा ही सबको साथ लेके जाता है, बीच में जाने का प्रावधान ही नहीं है। मुख्य जो फाउंडेशन है वह जल जाता है। मुख्य जो फाउंडेशन क्या है? देवी देवता धर्म जो मुख्य था, फाउंडेशन था, वह जल जाता है। वह धर्म भी प्रायलोप हो जाता है। बाकी कुछ प्राय चित्र आदि जाकर रहते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी गुम हो जाए तो यादगार कैसे मिलेगा? बरोबर जानते हैं देवी देवताएं राज्य करते थे, उन्होंने चित्र भी अभी तक हैं। बच्चों को इस पर समझाना है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण बचपन में प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण थे, फिर महाराजा महारानी बने हैं। वह है ही सतयुग के मालिक। कौन? लक्ष्मी नारायण। देवताएं कभी पतित दुनिया में पैर नहीं धर सकते। श्री कृष्ण तो है ही वैकुंठ का प्रिंस, वह तो गीता सुना न सके। भूल भी कितनी भारी कर दी है। कृष्ण को भगवान कहा नहीं जा सकता, वह तो मनुष्य है। देवी देवता धर्म का है। वास्तव में देवताएं ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतन में ही रहते हैं, यहाँ मनुष्य रहते हैं। मनुष्य को सूक्ष्म वतनवासी नहीं कह सकते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः कह देते हैं, वह है देवी देवता धर्म। फिर जो है शिव परमात्माएं नमः कहते हैं। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माएं नमः। श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता, मनुष्य को ही 84 जन्म लेने पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, असल में हम देवता धर्म के थे। वह धर्म बहुत सुख देने वाला है, ये कोई कह न सके वहाँ हम क्यों नहीं। ये तो जानते हो ना कि वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर बाकी और धर्म नंबरवार आते हैं द्वापर से। ये तुम बच्चे समझा सकते हो। ये अनादि बना बनाया खेल है, उसमें फिर सतयुग होगा। भारत में ही होना है, क्योंकि भारत ही अविनाशी खंड है, इसका विनाश नहीं होता। ये भी समझाना पड़ता है, बाबा का जन्म भी यहाँ होता है। भगवान जो है भारत में ही जन्म लेता है। भगवान का जो है भारत ही भगवान का बर्थ प्लेस है। उनका है दिव्य जन्म, जो मनुष्य सदृश है नहीं है। भगवान का होता है दिव्य जन्म। वो जो है किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, उनका अवतरण होता है। वह जो है किसी अवतरण होके वो जो है ब्रह्मा के तन में प्रवेश करते हैं। फिर जो है ब्रह्मा मुख से सारा जो है आगे का कारोबार चलता है ज्ञान देने का। भगवान आए हैं, बाप आए हैं निकालने। अभी तुम सिर्फ बाप और घर को याद करो, फिर तुम राजधानी में आ जाएंगे। ये तो आसुरी राजस्थान है। बाप ले जाते हैं देवी राजस्थान में। देवी राजस्थान क्या है? सतयुग को देवी राजस्थान कहते हैं। और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ भगवान और वर्षी को याद करना है। ये है अजप्पा जाप। मुख से कुछ भी कहना नहीं है, सूक्ष्म में भी कुछ कहना नहीं है। साइलेंस में बाप को, भगवान को याद करना है। घर बैठे कहीं भी याद कर सकते हैं। बांधेलियाँ भी घर बैठे सुनती हैं, छुट्टी नहीं मिलती है। हाँ, घर बैठे सिर्फ पवित्र रहने की कोशिश करो। बोलो, हमको स्वप्न में डायरेक्शन मिलते हैं, पवित्र बनो। अभी मौत सामने खड़ा है, तुम अभी वानप्रस्थ अवस्था में हो। वानप्रस्थ में कभी विकार का ख्याल थोड़े ही होता है। अभी भगवान सारी दुनिया के लिए कहते हैं, सभी की वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने की अवस्था है। क्योंकि वहाँ मुक्ति धाम में जाना है ना सबको, तो वहाँ तो वाणी तो होती नहीं, वो तो एकदम शांत शांत स्टिल जो है, एकदम जो है शांति है, वहाँ शांति धाम है। वो सभी को वापस जाना है तो घर को याद करना है, फिर आना भी भारत में है। मुख तो घर की तरफ ही होगा ना, मुख तो घर की तरफ ही होगा ना। बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं दी जाती। मुख मतलब हमें याद तो हमें चाहे शांति तो हमको ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि जहाँ जाना है उसी को याद करना होगा। बच्चों को और कोई तकलीफ नहीं दी जाती है, बड़ा सहज है। घर में बैठ भल भोजन बनाओ शिव बाबा की याद में। घर में भोजन बनाते हो तो पति याद रहता है ना।
बाबा कहते हैं ये तो पतियों का पति है, उनको याद करो जिससे 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। अच्छा, कोई को छुट्टी नहीं मिलती है, वहाँ भी रह बाबा और वर्षे को, भगवान और वर्षे को याद करो। अपना तो तुम छुटकारा कर लो, भगवान से पूरा वर्षा ले सकते हो। धीरे धीरे तो छुटकारा मिलना ही है। हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी जरूर पड़ने हैं। आखिरी जब तुम्हारा प्रभाव निकलेगा तो तुम्हारे चरणों में सब माथा टेकते रहेंगे। विघ्न तो पड़ते ही रहेंगे, इसमें धैर्य रहना है, उतावला नहीं होना है। घर बैठे पति आदि मित्र संबंधियों को एक ही बात समझाओ कि बाप का फरमान है कि मुझे याद करो और वर्षा लो। कृष्ण तो हो नहीं सकता, बाप को ही याद करना है, भगवान को ही याद करना है, बाबा का ही सबको परिचय देना है। जो सब जान जाएं कि हमारा बाबा शिव बाबा है, वह भी अभी याद अच्छी रह सकती है। थोड़े समय के लिए ये बंधन मारपीट आदि है, आगे चल ये सब बंद हो जाएगा। ये उस टाइम की बात है जब बहुत बंधन होते थे, जय माताओं बहनों को मारते पीटते तक थे, मारपीट तक चलती थी। बाबा कह रहे हैं, तब बाबा कह रहे हैं कि आगे चल के सब जो है बंद हो जाएगा, जय ये मारना पीट। जैसे कि आजकल तो इतना कुछ बंधन अभी भी है, लेकिन इतना माताओं के ऊपर भी इतना बंधन अब इतना नला नहीं है कि मारपीट वाला बंधन नहीं है। कोई बीमारी होती है तो झट छूट जाते हैं, कोई वर्ष 2 तक भी चलती है। इसमें भी उपाय यही है, बाबा को याद करते करते बंधन छूट जाएंगे। इसलिए हर बात में धीरज चाहिए। बाबा कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होंगे, बुद्धि टूटती जाएगी। ये विकर्मों के भी बंधन हैं। विकार को ही नंबर 1 विकर्म कहा जाता है। आगे बाबा कहते हैं अभी तुम विकर्माजीत बनते हो। विकर्माजीत याद से ही बना जाता है। सभी खाते खलास हो जाएंगे, फिर सुख का खाता शुरू होगा। व्यापारियों के लिए तो बहुत सहज है, समझते हैं कि पुराना खाता खलास कर फिर नया शुरू करना है। याद करते रहेंगे तो जमा होता जाएगा, याद नहीं करेंगे तो जमा कैसे होगा। यह भी व्यापार है ना। बाबा तो कोई तकलीफ नहीं देते हैं, धक्का आदि कुछ भी खाने का नहीं है। वो तो जन्म जन्मांतर खाते ही आए हैं, धक्के जन्म जन्मांतर खाते आए हैं। अभी सत्य बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, गॉड ही आकर सत्य बतलाते हैं, बाकी तो सब है झूठ। कॉन्ट्रास्ट देखो, बाबा क्या समझाते हैं और मनुष्य क्या समझाते हैं, भगवान क्या समझाते हैं और ये देहधारी मनुष्य क्या समझाते हैं। ये है ड्रामा, फिर भी ऐसे ही होगा। अभी तुम जानते हो हम सद्गति को पाते हैं श्रीमत पर चलने से, नहीं तो इतना ऊंच पद नहीं मिलेगा। तुम निमित्त बनते हो स्वर्ग में जाने, वहाँ कोई विकर्म होता नहीं है। यहाँ विकर्म होता है तो सजा भी भोगनी पड़ती है। जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको भी क्या कहा जाए। नास्तिक भल जानते हैं बाबा आस्तिक बनाते हैं, परंतु फिर भी अगर उनकी मत पर ना चले तो नास्तिक की ठहरे ना। जानते भी हैं श्री बाबा की श्रीमत पर ही चलना है, परंतु जानते हुए भी ना चले तो उनको क्या कहेंगे। श्रीमत है श्रेष्ठ बनने की, सबसे ऊंच से ऊंच वह सतगुरु है। बाप बैठ बच्चों को सम्मुख समझाते हैं, कल्प कल्प समझाया था। बाकी शास्त्र तो सब भक्ति मार्ग के हैं। अनेक ढेर के ढेर शास्त्र हैं, शास्त्रों की भी बहुत इज्जत रखते हैं। जैसे शास्त्रों को परिक्रमा देते हैं वैसे चित्रों को भी परिक्रमा दिलाते हैं। अब बाबा कहते हैं इन सभी को भूल जाओ, ये भक्ति माँ की रस्में हैं। एकदम बिंदु जीरो बन जाओ, बिंदी लगा दो और कोई बात सुनो नहीं। जीरो बन जाओ, जीरो बनकर जो है जीरो बाप को याद करो, बिंदु बनकर बिंदु बाप को याद करो। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। एक बाप के सिवाय दूसरे कोई की बात मत सुनो। अशरीरी बन जाओ और सब कुछ भूल जाओ।
तुम आत्मा शरीर साथ सुनती हो। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं, बच्चों को सद्गति का मार्ग बतलाते हैं। भल पहले भी कितने यत्न किए, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति कोई चक्र नहीं सके, कोई वक्त परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति कोई रजा नहीं सके। कल की आयु ही लंबी कर दी है, जिनकी तकदीर में होगा तो सुनेगा, तकदीर में नहीं है तो आ ना सके। यहाँ भी तकदीर की बात है। बाबा कहते हैं जिसकी तकदीर में ही नहीं होगा तो वो आएगा ही नहीं सुनने। इसलिए कहा जाता है जिन्होंने कल पहले सुना होगा, जो देवी देवता धर्म के होंगे, उन्हों की जो है उनको जो है तीर लगेगा और वही आकर सुनेंगे। बाबा समझाते कितना सहज है। कोई कहते हमारा मुख नहीं खुलता है। अरे इतनी सहज बात है। बाप और वर्षे को याद करो, उनको ही संस्कृत में कहते हैं कि मन बना भव। भगवान को और भगवान के जो है वर्षे को याद करो। भगवान का जो है, जो भगवान हमें देने आया है, सुख शांति पवित्रता, भगवान की सारी जो प्रॉपर्टी है उसको याद करो कि भगवान से हमें क्या क्या मिलना है। बस ये याद करोगे, इसी को गीता में मन मना भव कहा गया है। शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप, कृष्ण को बाप नहीं कह सकते। ब्रह्मा भी बाप है सारी प्रजा का। ब्रह्मा किसका बाप है? सारी साकार सृष्टि का। आत्माओं का बाप बड़ा या प्रजा का बाप बड़ा। आत्माएं तो पूरा जो है सारी सृष्टि की आत्माएं हैं ना, उनका बाप तो शिव बाबा है। और प्रजा जो है शरीरों का बाप जो है प्रजापिता, इसलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। प्रजा का बाप बड़ा, बड़े बाबा, इसलिए शिव को बड़ा कहते हैं। बड़े बाबा को याद करने से प्रारब्ध स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। आगे तुम्हारे पास बहुत आएंगे, जाएंगे कहाँ, आते रहेंगे। जहाँ बहुत लोग आते हैं तो एक दो को देख बहुत घुस पड़ते हैं। तुम्हारे में भी वृद्धि को पाते रहेंगे। विघ्न जितने भी आए उन खिटपिट से पास होकर अपनी राजधानी तो स्थापन करनी ही है। विघ्न तो आते रहेंगे। इस रुद्र ज्ञानी के बाबा कहते हैं विघ्न तो पड़ते ही रहे हैं, पड़ते ही रहेंगे, आखिरी तक पड़ते रहेंगे, लेकिन राजधानी तो स्थापन होनी ही है। राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। राम राज्य है नई दुनिया। तुम जानते हो हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर। कोई से पहले तुम ये पूछो, परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है? ये है बेहद का पिता। फिर हैं बिरादरियाँ एक से ही निकली हुई है ना। परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची है, अर्थात पतित से पावन बनाया है। दुनिया कुछ भी नहीं जानती। हम सो पूज्य हम सो पुजारी गाते हैं, परंतु गाते तो हैं हम सो पूज्य हम सो पुजारी, परंतु वे फिर भगवान के लिए कह देते हैं। अगर भगवान ही पुजारी बने तो फिर कौन पूज्य बनाए? ये पूछना चाहिए। बाबा ये सेवा के लिए बता रहे हैं, सर्विस के लिए बता रहे हैं कि हम सो पूज्य हम सो पुजारी कहते तो हैं, लेकिन फिर वो भगवान के लिए कह देते हैं कि भगवान जो है, फिर बाबा कहते हैं कि भगवान ही पुजारी बने तो फिर भगवान ही पुजारी बन जाएगा तो फिर पूज्य बनाएगा कौन? भगवान जो है कभी पुजारी नहीं बनते, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त है। वो जन्म मरण में नहीं आते, वो एवर पूज्य हैं, तो एवर प्योर है। तो इसलिए जो है ये पूछना चाहिए उनसे, जो है जो जिज्ञासु हैं, जो दुनिया के लोग हैं, उनसे पूछना, भक्त लोगों से पूछना चाहिए। बच्चों को हम सो का अर्थ समझाया है। हम सो शूद्र थे, हम सो देवता बन रहे हैं। चक्र को तो याद कर सकते हैं ना। गाया भी जाता है फादर शोज सन, फिर सन शोज फादर। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए कौन से होशियार व्यापारी बन, पुराने सब खाते खलास कर सुख का खाता शुरू करना है। याद में रह विकर्मों के बंधन काटने हैं, धीरज धरना है, उतावला नहीं होना है। घर में बैठ भोजन बनाते, हर कर्म करते, भगवान की याद में रहना, बाबा की याद में रहना है। बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं, उनसे अपनी झोली भर दूसरों को दान करना है।
आज का वरदान है हम बच्चों प्रति बाबा का, साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझकर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। साक्षी बन माया के खेल को मनोरंजन समझ कर देखने वाले मास्टर रचयिता भव। माया कितने भी रंग दिखाए, मैं मायापति हूँ। मैं कौन हूँ? मैं मायापति हूँ। माया मेरी रचना है। माया क्या है? माया कमज़ोर जो है संकल्प जो होते हैं, कमज़ोर संकल्पों की ही रचना को माया कहा जाता है। मैं मायापति हूँ। माया रचना हो, मैं मास्टर रचयिता हूँ। इस स्मृति से माया का खेल देखो, खेल में हार नहीं खाओ। साक्षी बनकर मनोरंजन समझकर देखते चलो। फर्स्ट नंबर में आ जाएंगे। उसके लिए माया की कोई समस्या नहीं लगेगी। जो साक्षी बनकर देखेगा, जो है खेल समझकर खेलेगा, माया को देखेगा, तो जो है उसके लिए माया नहीं रहेगी, समस्या नहीं रहेगी। तो बाबा कहते हैं कोई क्वेश्चन नहीं, क्यों, क्या, कैसे, सब क्वेश्चनों से मुक्त, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। सदा साक्षी और सदा बाप के साथ की स्मृति से विजयी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मीठा बनाओ। मन को शीतल, बुद्धि को रहम दिल और मुख को मृदु बनाओ। मन जो है हमारा क्या होना चाहिए एकदम जो है निर्मल मन, शीतल मन, निर्मल, जिसमें किसी के लिए कोई घृणा भाव, ईर्ष्या, द्वेष कुछ नहीं है, एकदम निर्मल शीतल है। बुद्धि है हमारी रहम दिल, क्योंकि हम रहम दिल बाप के बेटे हैं। तो हमारी बुद्धि में सबके प्रति, कोई हमारे साथ कुछ भी करे, कोई हमारे गाली दे रहे, कुछ करे, लेकिन हमें सबके लिए, हमारे मन में सबके लिए, हमारी बुद्धि में सबके लिए रहम होना चाहिए, क्योंकि हम रहम दिल जो है बाबा के बच्चे हैं, हम दिल बाप के बेटे हैं। और मुख में हमेशा मीठा बोलो। मुख से सबके लिए क्या होना चाहिए? एकदम मीठी वाणी जो है, एकदम जो है फूल बरसनी चाहिए। तो जो है जब ये तीनों चीज़ें हमारे पास होंगी, तो जो है जो हमारे ब्राह्मणों, सच्चे ब्राह्मणों का जो कर्तव्य क्या है, ब्राह्मणों का टाइटल है विश्व कल्याणकारी। सबसे पहला ब्राह्मणों का टाइटल है विश्व कल्याणकारी। तो यदि हमारे अंदर तीनों चीज़ें हैं, तो स्वतः ही हम जो है सच्चे ब्राह्मण बनते जाएंगे। ओम शांति।